हेलो, अरे भैया कहाँ पर हो? आधे घंटे से कैब का वेट कर रही हूँ, आप आ ही नहीं रहे हो। अरे श्री राम चौक से सीधे आना है। हेलो, अब आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो, अरे कोई है? हेलो, क्या है यार? करण करण क्यों चला गया? अभी तो यहीं खड़ा था। करण, अब ओए सुन, हाँ तू ऐसा करियो, इसका मुंह बंद करके ना चुपचाप लेटा रहियो। मेरी ना गाड़ी वाले से बात हो गई है, वो ना थोड़ी देर में आ रहा है, फिर सारा काम हो जाएगा अपना। बस इसका ना मुंह बंद करके रखियो। अगर किसी ने भी आवाज सुन ली ना तो बेटा हम बहुत लंबे जेल में जाएंगे, कभी वापस नहीं निकल पाएंगे, ठीक है? अरे तू टेंशन मत ले मेरे भाई, इसको ना ऐसे पकड़ लूंगा, ये बात ही नहीं निकल पाएगा। सर यही मेरा भाई खड़ा हुआ था मेरे साथ में, और उसके बाद में पता नहीं मैं कैब वाले से बात कर रही थी और अचानक से वो कहाँ चला गया। रुक, हाँ हाँ साहब, क्या हुआ? तूने यहाँ से किसी को बच्चा ले जाते हुए देखा था बेहोश करके, या फिर कैसे भी स्कूल ड्रेस पहना हुआ था? बच्चा नहीं साहब, मैंने तो कोई बच्चा नहीं देखा। भैया वो बहुत छोटा था, उसका नाम करण था, और अभी थोड़ी देर पहले वो मेरे साथ में ही खड़ा हुआ था। हम लोग कैब का वेट कर रहे थे और अचानक से मेरे भाई मिल नहीं रहा है। आपने देखा हो सकता है कि वो किसी आसपास कोई दुकान है क्या, किसी दुकान पर गया हो। मैम साहब, बच्चा ना थोड़े शरारती होते हैं, तो मुझे लग रहा है इधर उधर कहीं निकल गया होगा। आप ना उधर रास्ते में देख लो, उधर मिल जाए शायद आपको। मैं चलता हूँ साहब, मेरे को अपनी भैंस। एक मिनट, ये बुश हिल कैसे रहा है? अरे साहब उसमें कुछ नहीं है, क्या कर रहे हो? अरे साहब, करण करण करण, अबे बच्चा कैसे आया तेरे ठेले पे, और ये कौन है? हम मुझे नहीं पता ये कौन है और ये इसके अंदर कैसे आया। मैं साहब मैं बिल्कुल नहीं जानता, मैं तो अपनी भैंसों के लिए चारा लेके आ रहा था। मुझे लग रहा साहब ये किडनैपर है, इसने ना बच्चे को इसके अंदर छुपा दिया और मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं तो अपना चारा लेके जा रहा था, ये वहां से निकल के भाग जाता। अच्छा, कोई तुम्हारे बुश के अंदर एक छोटे बच्चे को लेके बैठा होगा और तुम्हें पता नहीं चलेगा। सर मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दोनों मिले हुए हैं और ये बातें बना रहा है। अरे नहीं मैम साहब, आप गलत समझिए, मैं इसे जानता ही नहीं। इसको ना आप जेल में बंद कर दो, इसने बच्चे को चोरी किया है और पता नहीं कितने बच्चों को चोरी कर चुका होगा। लेके जाओ इसे। अरे क्या जेल में बंद कर दो? सर मैं बताता हूँ उसके बारे में हकीकत। सर ये ना इसी तरीके से बच्चों को चोरी करवाता है और अभी तक ना कम से कम 150 बच्चे चोरी करवा चुका है। सर इसको ना पैसे मिलते हैं, मुझे ना बस 1000 रुपए देता है, बस मैं कर लेता हूँ उस काम के लिए। सर एक्चुअली ना मेरे भाई का स्कूल ना इसी रोड पर है, तो वहाँ से ना अक्सर बच्चों की ना किडनैपिंग हो रही थी, इसलिए मैं अपने भाई को खुद लेने आ रही थी। पर मुझे क्या पता था कि जब तक मैं कैब बुक करूंगी और कैब वालों को यहाँ तक बुलाऊंगी तब तक ये लोग मेरे भाई को किडनैप करके लेके जाएंगे। सर हो ना हो ये वही किडनैपर है जो और बच्चों की किडनैपिंग कर रहे हैं। हाँ मैडम, आप सही कह रही हो, हमारे पास भी बहुत दिनों से कंप्लेंट आ रही थी कि कोई गिरोह है जो सक्रिय हो गया है और बच्चों को उठा के दूसरी कंट्री में उनकी स्मगलिंग कर रहा है। वो लोग तुम ही हो, और मुझे ये भी पता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी ना पूरी गैंग है। अब देखो तुम दोनों को मैंने पकड़ लिया ना, अब सबको पकड़ूंगा मैं। साहब मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं आपसे बोल तो रहा हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे पता ही नहीं है इसके अंदर कौन घुस गया, कब घुस गया। इसको लेके जाइए ना आप, इसके साथ में आपको बच्चा मिला है। बेटा टेंशन मत ले, इस पूरे एरिया में ना फैक्ट्रियां है। अब मैं तो ये थाने लेकर जाऊंगा ना, जब रिकॉर्डिंग ही नहीं निकल पाऊंगा, क्योंकि मुझे भी तो प्रूफ की जरूरत होगी। उसमें साफ मालूम पड़ जाएगा कि तू उसके साथ मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है। सर सारे प्रूफ ना इसके खिलाफ मैं दे दूंगा आपको, पर साहब मुझे छोड़ दो, मैं कल ही भर्ती हुआ हूँ। मुझे तो बस 1000-2000 रुपए कमाने थे। अच्छा, अपने पैसे कमाने के लिए तू किसी माँ बाप से उनके बच्चों को छीन के किसी और कंट्री में बेच रहा है, और तू बोल रहा है कि ये पैसों के लिए इसके साथ जुड़ा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम कितना घिर चुके हो पैसे कमाने के लिए। तुम इन छोटे छोटे बच्चों को उनके घर से अलग कर रहे हो। अरे तुम तो कुछ पैसे कमाने के लिए इनको बेच देते हो, लेकिन तुम्हें पता है उसके बाद में इनका क्या होता है? इनके हाथ पैर काट कर ना इनको सिग्नल पे बिठाया जाता है ताकि ये भीख मांगे, और जब ये भीख मांग के पैसा नहीं इकट्ठा कर पाते ना तो इनको रोज बुरी तरीके से मारा जाता है, यहाँ तक कि इनको खाना भी नहीं दिया जाता है। ये कितना छोटा है तुम्हें पता है? ये ना भी 2nd क्लास में है और तुम उसको उसके घर से अलग कर रहे थे। जब तुम्हारी खुद की औलाद होगी ना और जब उसके साथ में यही काम होगा ना, तब तुम्हें फील होगा कितना बुरा लगता है।
अरे क्या बीतती है हमारे ऊपर। मैडम माफ कर दीजिए, गलती हो गई, सच में सर माफ कर दीजिए। आज के बाद कभी ऐसा नहीं करेंगे, ये सारा काम जोड़ देंगे। बस आप आज हमें छोड़ दीजिए। अच्छा बेटा, तो ये छोड़ दूं जिससे कि तू और माँ बापों के बच्चे उठा सके। अब बेटा ये मैं होने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारे थ्रू ना तुम्हारी पूरी गैंग को पकड़ूंगा। और अब तुम देखो, तुम्हारी ठुकाई ना ऐसे ही बांस के डंडों से करवाता हूँ मैं। चलो यहाँ से, सर चलो यहाँ से। सर आप ना प्लीज इनको लेके जाइए। और मेरे भाई के स्कूल से ना कई बच्चे लापता हुए हैं, हो ना हो वो बच्चे भी इन लोगों ने किडनैप किए होंगे। इनसे उनका पता निकलवाइए, क्योंकि साथ स्कूल का नाम तो खराब हो ही रहा है, लेकिन उन बच्चों के संग में पता नहीं क्या हो रहा होगा इस टाइम। ये ना आपको पता है और ना मुझे पता है। मैडम आप टेंशन मत लो, इनमें इतनी मार दूंगा ना कि अपनी पूरी गैंग बताएंगे, और कहाँ पे बच्चों को सेल करते हैं वो भी बताएंगे। चलो यहाँ से।